हेलो फ्रेंड, मैं सूरज कुमार रोनिश जीएस पॉइंट में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के चैप्टर वाइज टॉपिक में सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है आलू है। तो आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का कंद है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो ये एक प्रकार का सहजीवी है। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ फैक्ट याद रखेंगे सहजीवी के बारे में। जैसे एक राइजोबियम नामक जीवाणु जो होता है, ये मटर में पाया जाता है। यह भी सहजीवी के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक होता है एजोबैक्टीरिया। ये भी जो दोस्त ये भी पौधे में पाया जाता है। इसमें O2 की उपस्थिति रहता है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया में नाइट्रोजन का उपस्थिति रहता है दोस्तों। उसके बाद सहजीवी के अंतर्गत नीला हरित शैवाल भी पाया जाता है। नीला हरित शैवाल आ जाता है, जो धान में पाया जाता है, धान के पौधे में पाया जाता है, जिसमें एजोला नामक एक जलीय पौधा होता है, वो भी इस सहजीवी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो तना काट आमतौर पर कपास के संवर्धन के लिए किया जाता है। दोस्तों, कपास से याद रखिएगा, जो कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा खेती जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में की जाती है, महाराष्ट्र में। अगला पॉइंट है लौंग है। तो लौंग बंद कलियां हैं, ये पुष्प कली के अंदर पाया जाता है। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। किससे? शुष्क पुष्प कली से। दोस्तों, यहाँ पे जो है लौंग जो है, ये मर्टेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है? मर्टेसी कुल का पौधा है। और इसका जन्म स्थान जो है, जन्मस्थली लौंग का जो है, ये इंडोनेशिया है दोस्तों। कहाँ है? इंडोनेशिया। सबसे पहले इंडोनेशिया में लौंग का खेती देखा गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का जो है दोस्तों, तना का भाग जो खाया जाता है, तना का भाग खाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो कॉर्क एक कैरकस नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का क्या कारण है? तो ये सल्फर यौगिक के कारण ये गंध होता है। दोस्तों, इसमें सल्फोनिक नामक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फोनिक नामक अम्ल पाया जाता है। इसी के कारण आंसू दोस्त बहता है। और दोस्तों, सल्फर जो है, सल्फोनिक नामक अम्ल सल्फर ये सरसों तेल में पाया जाता है। सरसों तेल के बाद प्याज में पाया जाता है। प्याज के बाद लहसुन में पाया जाता है। इतनी चीज़ों में पाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो यही सल्फेनिक अम्ल। क्या? सल्फेनिक अम्ल। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, जीवन की चक्र की दृष्टि से पौधा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन के चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। दोस्त, पौधे में जो है पुष्प में ही प्रजनन होता है। पुष्प में ही प्रजनन होता है, वो भी स्त्री केशर और पुंकेश्वर के रूप में। अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें कैप्साइसिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसी कारण यह लाल होता है दोस्तों, जिसका सूत्र C18, उसके बाद H27 और NO3 इसका रासायनिक सूत्र है कैप्सिन का। अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस
चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। तो ये जो है दोस्तों कोशिकतब के वाणिज्यिक तंतु के रूप में ये वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है कोशिकतब के जीवन चक्र में। कोशिकतब को प्यूपा भी कहा जाता है दोस्तों। प्यूपा के जीवन चक्र में ये अपना तंतु पैदा करता है। दोस्तों हम यहाँ पे कि इसका रेशम कीट का जो है जीवन चक्र देखेंगे। अगर ये जैसे ये कीट हुआ तो कीट के बाद ये अंडा देता है, अंडा का रूप आता है। अंडा के बाद दोस्तों ये लार्वा देता है, लार्वा के बाद ये प्यूपा अवस्था, प्यूपा के बाद फिर ही कीट की अवस्था में रहता है। इस तरह इसका जीवन चक्र चलता रहता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, रेशम कीट जिन पर पनपता है वो हैं शहतूत की क्या है, शहतूत की पत्तियाँ। शहतूत के पेड़ पर ज़्यादातर रेशम कीट का पालन किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मलेरिया रोग को प्रभावी औषधि कुनिन का निष्कर्षण किया जाता है। तो कुनिन का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? तो कुनिन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से किया जाता है दोस्तों। कहाँ से? तो सिनकोना की छाल से। और दोस्तों ये जो मलेरिया रोग जो होता है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु पाया जाता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी पाया जाता है, जीवाणु नहीं सॉरी दोस्तों, परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। इसी के कारण जो है ये मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। अगला पॉइंट है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो आर्टीथर नामक औषधि प्राप्त होती है किस रूप में? तो ये जो है दोस्तों बीजीय पादप से प्राप्त होता है, बीजीय पादप से, जिसमें एनिजोस्पर्म नामक पौधा जो होता है, एनिजोस्पर्म नामक पौधा, उसी के बीज के अंदर ये पाया जाता है आर्टीथर नामक औषधि। उसी बीज के अंदर एनजीमोस्पर्म नामक पौधे के बीज के अंदर फल में ये जो आर्टीथर नामक औषधि पाया जाता है, मलेरिया के उपचार, रोग के उपचार में जो प्रयोग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न रेशों में कौन सा पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है कपास जो है तने का उत्पादन नहीं है दोस्तों। और इसका जो उत्पादन हो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, ये तो पहले बता चुके हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा खेती महाराष्ट्र में होती है इनका। अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? मतलब इसमें से कौन सा अनाज मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, जिस चीज़ को मानव के द्वारा पैदा किया जाता है। तो उसमें ट्रिटिकेल जो है इसको मानव के द्वारा पैदा किया गया है। अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो ये टिटिकुली तो बताए थे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, जो मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुभूमि के पादप अधिकतर मांसल होते हैं। मरुभूमि कांट के आकार, जिसे मांसल को कांट के आकार, जिसमें कांटा ज़्यादा पाया जाता है, मरुभूमि के पादप। जैसे खजूर का पेड़ हो गया दोस्तों, नागफनी का पेड़ हो गया। ये पानी के कारण इसमें जो एक पत्ती जो है कांटे का रूप ले लेता है, जो कि शुष्क प्रदेश में पाया जाता है। और इसी प्रदेश में जो है दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जीरोफाइटा जो पौधा जो इसी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और जीरोफाइटा पौधा है जो यही शुष्क भूमि में पाया जाता है, मरुभूमि में। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उसे हम हाइलोफाइट कहते हैं दोस्तों। जीरोफाइट अभी बताए जो मरुभूमि में पाया जाता है, मरुभूमि पौधे में जीरोफाइट पाया जाता है। जीरोफाइट नामक पौधा मरुभूमि में पाया जाता है, राजस्थानी क्षेत्र में खास करके ये पाया जाता है। और हाइड्रोफाइट इसके अंतर्गत जलीय पौधा आता है। कौन सा पौधा? जलीय पौधा हाइड्रोफाइट के अंतर्गत आता है। कुछ पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जैसे थाइलोफाइट जो है, थाइलोफाइट
जिसका जड़ तथा पत्ती, थाइलोफाइट पौधा का जो जड़ तथा पत्ती का विकास नहीं होता है। ये जो है दोस्तों, ये नीला हरित सवाल होता है, एक तरह से ये नीला हरित सवाल होता है। अगला पॉइंट है, और एक नीला हरित सवाल होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है जो हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। दोस्तों कुछ पॉइंट, एक और पॉइंट याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है इसके अंतर्गत संवहनी ऊतक नामक पौधे पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक नामक पौधे पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम नामक पौधा जो जल से और अपना भोजन प्राप्त करता है। और एक होता है टेरिडोफाइटा दोस्तों, टेरिडोफाइटा, ये भी याद रखिएगा, जिसका जड़ और पत्ती सभी, जिसमें टेरिडोफाइटा में जड़ और पत्ती सभी पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटा में जड़ और पत्ती सभी पाया जाता है। टेरिडोफाइटा का कुछ दोस्तों उदाहरण बताएंगे अगले पॉइंट में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक के अंतर्गत हरित पादप आते हैं, ये तो पता ही होगा। द्वितीय पोषक के अंतर्गत शाकाहारी आते हैं और तृतीय में तो मांसाहारी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया के समूह को उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है मीथेन। मीथेन का जो प्रयोग है दोस्तों आर्की बैक्टीरिया के रूप में पाया जाता है। ये खास करके दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया किस क्षेत्र में? दलदली क्षेत्र में। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट श्वसन वातक तंत्र से करते हैं, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। इसी के अंतर्गत, इसी से ये खास करके सांस लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन नामक एंजाइम के कारण ये सेब का रंग लाल होता है। और लाइकोपिन दोस्तों, और कैरोटीन जो है गाजर के कारण, और लाइकोपिन जो टमाटर का रंग, ये लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपिन है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग आता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह बायोलॉजी का ये तीसरा टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। थैंक यू दोस्तों।